Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and enjoying your studies. So, children, earlier we read about the preamble and the constitution. So, preamble is an introduction to the constitution, and constitution is set of rules and regulations. It lays down the powers and functions of the government. As we already know that India follows democratic type of system, and in democracy everyone is equal. Okay, so let us discuss further what our constitution has granted to us. First of all, we have already discussed about it in our previous topics, right to vote, that is also known as बच्चे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जहाँ पे भी फ्रेंचाइज वर्ड आप देखोगे कई बार फ्रेंचाइज भी पूछा होता है. इट ऑल्सो मीन्स राइट टू वोट. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे इसको लिखते ही नहीं है कई बार. अगर फ्रेंचाइज आ जाए सिंपल तो दोनों का ही मीनिंग राइट टू वोट. टू किसको मिला है बच्चे ये राइट टू वोट? टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स हु इज़ अबव 18 ईयर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और ये सबको मिला है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो. ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, language, etc. Also, what is another feature of this universal adult franchise is one man, one vote. Okay, it means that the value of each person's vote is equal. ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है या कोई पुअर है तो उसकी वैल्यू कम है उसके वोट की. हर किसी को बराबर राइट मिला है, राइट टू वोट का. एंड ईच मैन, ईच वोट हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस. एंड बच्चे इट वॉज द मोस्ट करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स. मतलब बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि सबको ये क्या शो करता है? इट शोज इक्वालिटी एज मोस्ट इंडियंस वर इलिटरेट एंड पुअर एट दैट टाइम. उस टाइम तो सभी इलिटरेट थे, पुअर थे, तो भी इक्वालिटी शो की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि चाहे वेदर अ पर्सन इज रिच और पुअर, सभी बराबर हैं. ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ और इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स and elect their representatives for a fixed period. As we already read about the different type of government, so you people know about the right to vote, etc. And that people elect their representatives for a fixed period. Fixed period के लिए वो अपने leader को चुनते हैं, and these representatives run the government according to the wishes of the people. And अगर वो काम नहीं अच्छा करते हैं elected representatives तो next election में people उन्हें vote नहीं करेंगे. People do not vote for them in next election. So people also keep a close watch on the activities of their representatives to guard their rights as granted by the constitution. तो पीपल अच्छी तरह से एक वॉच रख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर. ठीक है, जो भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले हैं अकॉर्डिंग टू दोज राइट्स. गॉट इट? लुक एट हियर, young women casting her vote, and this is electronic voting machine EVM. In 9th class we will read about इलेक्शंस टॉपिक, उसमें भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, नाउ लुक एट द कार्टून. दिस कार्टून इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन प्रॉमिसेस. जो पॉलिटिशियन होते हैं बेटे, वो प्रॉमिस करते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, बट द वोटर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट. उसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपनी वोट के पावर के रिगार्डिंग. उसे पता होना चाहिए कि उसका एक वोट किसी को हरा भी सकता है और जिता भी सकता है. एंड इलेक्शंस आर द मेन बेसिस ऑफ इक्वालिटी. इलेक्शंस ही तो बेस हैं इक्वालिटी की. मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. इंडिया का सिस्टम ऐसा है इलेक्शन का कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं. एंड ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. हर एक पॉलिसी के अपने प्रोमिस होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं.
पार्टी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं एंड सपोर्टेड बाय मैन पावर एंड फाइनेंसेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग अ डेफिनेट प्रोग्राम दैट द जनरल पब्लिक इज फैमिलियर विद. एज यू ऑलरेडी रेड अबाउट स्टेट गवर्नमेंट में आप पढ़ चुके हैं कि सब अपना एक हर पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेटिव उतारती है और वही पार्टी अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, पैसे से भी, फाइनेंस से भी, और काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं वोट मांगने में भी. जैसे दिन रात व्हीकल्स दौड़ती हैं, लाउड स्पीकर पे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स होती है, पैम्पलेट्स छपते हैं, घाटे डोर टू डोर कन्वेंसिंग होती है. तो वो सब कुछ पार्टी करती है अपने कैंडिडेट के लिए. डिफरेंट पार्टीज़ अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ये काम करती हैं. बट देयर इज़ वन अनदर ग्रुप दैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या है? एज इंडिया हैज़ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो किसी को भी हक है, अगर कोई उसे पार्टी सिलेक्ट नहीं कर रही है, अपना कैंडिडेट बना नहीं रही है, तो कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. तो जो ये इलेक्शन में कैंडिडेट अपने आप ही खड़ा हो जाता है, अपने आप ही कोशिश करता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अ पर्सन हु डजंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शंस. उसे पर बहुत मुश्किल आती है, इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि उसे सारी इलेक्शन कैंपेन अपने आप करनी पड़ती है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन. जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें फाइनेंस भी खुद ही इधर उधर से करना पड़ता है या अपने आप से वो करना पड़ता है, और मैन पावर भी उन्हें खुद अपने बेसिस पर ही इकट्ठी करनी पड़ती है. गॉट इट? सो नेक्स्ट, इंडिया में क्या सिस्टम है बच्चे? मल्टी पार्टी सिस्टम तो है ही, खूब सारी पार्टीज़ है और डिफरेंट पार्टीज़ अपना अपना कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा करती हैं. और फिर जब वो इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है, जैसे कि आप अगर HP की गवर्नमेंट के बारे में बात करें, दे आर टोटल 68 सीट्स. तो अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपकी पार्टी को पक्का उसमें से मेजॉरिटी वोट्स लेने ही पड़ेंगे. इफ़ एनी सिंगल पार्टी वांट्स टू मेक गवर्नमेंट देन it must have to win half of the seats. For example, HP का एग्जाम्पल लें तो टोटल 68 सीट्स में से अगर कोई पार्टी 34 सीट्स पे विन करती है, then that party can make government. That it got it? तो सेम लाइक स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर में भी क्या होता है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है या उसे हाफ वोट मिल जाते हैं, दैट मीन्स क्लियर कट मेजॉरिटी. उसे अगर क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती है तब तो वही पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाएगी और उसका ही सिलेक्टेड जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा. बट इफ़ किसी भी पार्टी को हाफ वोट्स नहीं मिलते हैं, गॉट इट, तो 2-3 पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बना सकती हैं. गॉट इट? तो वो कॉम्बिनेशन में जो गवर्नमेंट बनती है दैट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट. हिंदी में उसे मिली जुली गवर्नमेंट कहते हैं, मिली जुली सरकार कहते हैं. और पहले जब 2-3 पार्टीज इकट्ठे गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं तो वो पहले ही सिलेक्ट कर लेती हैं कि किस पार्टी का लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा. गॉट इट? लुक एट हियर, सपोर्ट्स बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. फिर जो बाकी विनिंग कैंडिडेट्स रह जाते हैं जिन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली होती है, बट दोज आर विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ अदर पार्टीज, वो क्या करते हैं? वो भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज ऑपोजिशन. ऑपोजिशन होता है आपका विपक्ष का जो आपका दल होता है. जो विनिंग कैंडिडेट्स तो होते हैं बट उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती है. गॉट इट? देयर पार्टी फेल्स टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन इलेक्शन. दे परफॉर्म द रोल ऑफ ऑपोजिशन. इनका मेन काम ही तो काम चेक करना होता है बेटे ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी क्या कर रही है. वो जल्दी से गलती पकड़ते हैं एंड लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं. तो विपक्ष जो होता है, ऑपोजिशन जो होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन बीच से आने हो तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है,
व्हाट्स द रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का क्या काम होता है, वाई ऑपोजिशन एक्ट्स लाइक ए वॉच डॉग, वॉच डॉग मीन्स कि वो एकदम एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखता है रूलिंग गवर्नमेंट की, कि अभी गलती करेगी रूलिंग गवर्नमेंट और हम इस बात को उठाएंगे. And in Indian democracy, when a single majority party can't form the government, some political parties join hands to form a government. It is known as coalition government. So बच्चे जो अभी मैंने आपको बताया, जो एक कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट बनती है, डिफरेंट पार्टीज कंबाइन होके गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट. गॉट इट? तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार. गॉट इट? That's all in this topic. So children, revise this topic.